Assalamualaikum students, welcome once again in our maths class. I hope you all are good and fine. So now we are going to start this class with the exercise of 2.8 because as you know guys, we have completed exercise 2.7 of chapter number 2 in previous class. Alright, so now we are going to start this class with the exercise of 2.8. तो एक्सरसाइज 2.8 से स्टार्ट करेंगे क्लास। एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 2.8 भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। एक्सरसाइज 2.8 भी उतनी इंपॉर्टेंट जितनी 2.7। दोनों एक्सरसाइज से 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो है पेपर में आ रहा होता है, ठीक है, सेक्शन बी में। तो 2.7 जिस तरह से इंपॉर्टेंट थी, बिल्कुल इसी तरह से 2.8 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.8 के, ठीक है बेटे। तो 2.8 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे पहले। और क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें पेज नंबर 48 ज़रा खोल के, कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग मीन्स के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मीन्स डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। कैसे करेंगे तो आइए हम यहाँ पे सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को क्या कर दें, रिजॉल्व कर दें, ख़त्म कर दें और वैल्यू को न्यूमरेटर में ले आएँ, डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं। तो पार्ट 1 ज़रा देखिएगा। पार्ट 1 में लिखा हुआ है 1/2 + √3। पार्ट 1 में क्या कह रहे हैं, 1/2 + √3। यहाँ पे आप देखें तो न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 + √3 है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है इसको रिजॉल्व करना है, इसको ख़त्म करना है, यही क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, ठीक है बेटे। तो अब ज़रा देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और क्वेश्चन को क्या करा, रिपीट किया। और क्वेश्चन क्या गया, 1/2 + √3। अब यहाँ पे क्या करना है कि डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करना है। जब डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करना होता है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन होगा उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है कि मैंने क्या बताया, ठीक है, पहले स्टेप कि जब भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, तो उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू होगी उसके सेंटर वाली साइन चेंज कर दें, वो आपके पास उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है सिर्फ सेंटर वाली साइन जो है उसकी चेंज कर दें। ये 2 के जो भी साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे, ठीक है, बस सेंटर वाली वैल्यू की साइन आपने क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी बस, ठीक है। देखिएगा अब उसके मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराने जा रहा हूँ, ठीक है, इस फ्रैक्शन को। तो मैंने क्या करा कि भाई इन दो वैल्यू की सेंटर वाली साइन जो है वो चेंज कर दी। तो 2 - √3 मल्टीप्लाई भी करा दिया और इनके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कराना है, तो 2 - √3। ये स्टेप ज़रा सही से समझिएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका ये जो है आपने साइन चेंज की, तो साइन चेंज करने से आपको क्या मिल गया, ये आपको इसका कॉन्जुगेट मिल गया, ठीक है। अब ये स्टेप ज़रा सही से समझिएगा। आपने क्या करना है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। मल्टीप्लाई डिवाइड कराने के लिए कॉन्जुगेट आपको पहले फाइंड करना आना चाहिए। सेंटर वाली वैल्यू की साइन चेंज करनी है, मतलब दोनों के बीच की जो दोनों के बीच की जो साइन है, दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में जो सेंटर वाली साइन है वो चेंज करनी है। ये पॉजिटिव से क्या हो गई, नेगेटिव, नेगेटिव होती तो पॉजिटिव। तो उनको मल्टीप्लाइड फॉर्म में भी एक लिखना और डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड फॉर्म में भी, मतलब दोनों को ऊपर नीचे इस तरह से एक फ्रैक्शन की फॉर्म में मल्टीप्लाई करा देंगे। ये कह देंगे इस तरह से हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं और डिवाइड भी करा रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये स्टेप ये काम करना होता है कि कॉन्जुगेट फाइंड करना है, उसको ऊपर नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म में मल्टीप्लाई करा दें। तो ये वाली ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, ठीक है बेटे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जब दो फ्रैक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज आपस में और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर वाली वैल्यूज आपस में
और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में 1 है और 2 माइनस रूट थ्री है, 1 को 2 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करा दें तो 2 माइनस रूट थ्री आ जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो इनको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दें, 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री। ठीक है, तो ये दो फ्रैक्शन में दोनों के डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ थी, इनको आपने क्या करा, मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, दोनों के न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कराई और दोनों के डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आपने क्या करा, उनको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई कराने से पहले आपने इनको ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा ताकि नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करा सकें। अब ऊपर न्यूमरेटर में तो 2 माइनस रूट थ्री आ गया। ठीक है, ये और मजीद वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन डिनोमिनेटर में ये दो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, एक जैसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने जाने से पहले आपने एक चीज़ नोट की, अगर आप लोगों ने की होगी, वो ये कि भाई दोनों सेम ब्रैकेट हैं, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। दोनों सेम ब्रैकेट हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। जब दो सेम ब्रैकेट हों, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, दोनों के अंदर दो दो वैल्यूज़ हों, ठीक है, एक प्लस में हो माइनस में, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं मैथ्स का। और वो फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं? फार्मूला यूज़ करते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कि अगर कोई भी दो ब्रैकेट एक जैसे हों और एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, एक के बिटवीन पॉजिटिव साइन हो, एक के बिटवीन नेगेटिव साइन हो, तो उनको जो है वो इस फॉर्मूले में लिखना, इस फॉर्मूले में क्लोज करना होता है। ठीक है, तो बजाय मल्टीप्लाई करने के डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी क्लोज कर सकते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक्चुअली क्या है कि इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तब भी सॉल्व होकर आंसर ये आएगा। लेकिन डायरेक्ट देख सकते हैं कि भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों की फर्स्ट वैल्यू ए थी तो ए को एक दफ़ा लिखा हुआ है, दोनों की सेकंड वैल्यू बी थी तो बी को एक दफ़ा लिखा हुआ है, फिर दोनों पे स्क्वायर अप्लाई किया, बीच में किसका साइन आ गया, माइनस का। ये फॉर्मूला जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या करते हैं, ज़रा देखिएगा बोर्ड पे। तो 2 माइनस रूट थ्री एज इट इज़ रहेगा बेटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला क्लोज होगा कि ए प्लस बी ए माइनस बी की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ सकता है, तो 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री की जगह क्या आएगा, तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू ए थी, ए को एक दफ़ा, दोनों की सेकंड वैल्यू बी को एक दफ़ा, दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज करने जा रहे हैं तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू 2 है तो 2 को एक दफ़ा, दोनों की सेकंड वैल्यू रूट थ्री है तो आपने रूट थ्री को एक दफ़ा। सही है, फिर क्या करना होता है, दोनों को एक एक दफ़ा लिखा, दोनों पे स्क्वायर, ठीक है, और बीच में किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो दोनों पे आपने क्या करा, स्क्वायरिंग, दोनों पे स्क्वायर अप्लाई किया और बीच में किसका साइन आ गया, माइनस का। ये आपने फार्मूला यहाँ पे क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। ठीक है बेटा, आप लोग देख सकते हैं कैसे फार्मूला क्लोज किया कि दोनों की फर्स्ट वैल्यू 2 थी, 2 को एक दफ़ा, दोनों की सेकंड वैल्यू रूट थ्री थी, रूट थ्री को एक दफ़ा, दोनों पे स्क्वायर, बीच में किसका साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। कैसे कि भाई इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो सिर्फ स्क्वायर अप्लाई होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो न्यूमरेटर में 2 माइनस रूट थ्री लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, 2 माइनस रूट थ्री न्यूमरेटर में वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिएगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस का साइन एज इट इज, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो क्या बचा बेटे, 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, क्या बचा, 3। तो इस स्टेप तक यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 2 माइनस रूट थ्री न्यूमरेटर में एज इट इज़ आ गया। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटे, 4 और माइनस, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद क्या आ गया यहाँ पे, 3। अब इसको और सॉल्व कर लें तो 2 माइनस रूट थ्री न्यूमरेटर में एज इट इज़, 4 माइनस 3 क्या होते हैं भाई आजकल, 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आपने देखा क्या गया, 1, और अगर किसी भी डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखते नहीं हैं। तो अगले स्टेप में आपने देखा 2 माइनस रूट थ्री, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया, लेकिन 1 लिखते नहीं हैं डिनोमिनेटर में। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्ट 1 का आपके पास आंसर आ गया, और पार्ट 1 का आंसर आपके पास आया तो आपने देखा कि आपने करना क्या था, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को ख़त्म करो।
उसके लिए 3 पार्ट गिवन थे क्वेश्चन नंबर 1 के। पहला पार्ट आपने जो है पहला पार्ट सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। जो वैल्यू आपके पास कहाँ थी डिनोमिनेटर में, अब वो कहाँ आ गई है, न्यूमरेटर में आ गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपने किस तरह से इसको सॉल्व किया और डिनोमिनेटर को हमने क्या करा, ख़त्म किया, वैल्यू कहाँ लेके गए, न्यूमरेटर में लेके आए। किस तरह से, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसके सेंटर वाला साइन चेंज कर दें, कॉन्जुगेट आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई भी कराना है, डिवाइड भी कराना है, तो मतलब इस तरह एक फ्रैक्शन में सेम वैल्यूज़ को ऊपर नीचे फ्रैक्शन में लिखे मल्टीप्लाई करा दें। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल इसी तरह से जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट ज़रा देखिएगा ताकि आप लोगों को और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाए और आप लोगों की कन्फ्यूजन भी जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो पार्ट 2 है 1/3 - 2√2। ठीक है बेटे, ये पार्ट 2 है 1 का। इसमें भी वही काम करना है। क्या काम करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन के हेडिंग डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद मैंने क्या बताया था, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराने के लिए पहले इसको तो एज इट इज़ लिख लें। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मैंने क्या बताया था, कॉन्जुगेट क्या होता है, सेंटर वाली साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब सेंटर वाली साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। सेंटर वाली साइन चेंज कर दें तो 3 + 2√2 हो जाएगा। तो 3 + 2√2 न्यूमरेटर में ऊपर भी लिखेंगे और 3 + 2√2 नीचे डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपने काम किया था। ठीक है, तो आपने क्या करा, कॉन्जुगेट पहले फाइंड किया, क्या होगा, सेंटर वाली साइन चेंज कर दी तो 3 + 2√2 आ गया। तो आपने बोला मल्टीप्लाई भी कराना है तो न्यूमरेटर में लिखें, डिवाइड भी कराना है तो डिनोमिनेटर में लिखें। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड आपने कराना है, मतलब कॉन्जुगेट फाइंड करके इसी तरह ऊपर नीचे वैल्यू लिखे फ्रैक्शन में उनको मल्टीप्लाई कराना है, ताकि जो है वो आपके पास क्या हो जाए, ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये रिजॉल्व हो जाए, ये क्या हो जाए, रैशनलाइज हो जाए, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे नेक्स्ट स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करने जा रहे हैं, हम देखें कि जब 2 फ्रैक्शन आ गए आपके पास तो इन 2 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं कि न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ आपस में और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में आपके पास 1 है और 3 + 2√2 है, तो 1 और 3 + 2√2 इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप कि 1 और 3 + 2√2 मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 2√2। ठीक है बेटे, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कराएंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, पहले इनको ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 3 + 2√2 और 3 - 2√2 पहले, फिर 3 + 2√2। ठीक है बेटे, तो आपने क्या करा कि न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कराई। 1 को 3 + 2√2 से, तो 1 को 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 3 + 2√2। डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करानी थी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराने से पहले क्या बोला, पहले दोनों को किस में लिख लें, ब्रैकेट में। जैसे ही ब्रैकेट में लिखा तो आपने देखा कि फिर दोनों सेम ब्रैकेट हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, 3 - 2√2 3 + 2√2। यहाँ पे क्या था कि 2 ब्रैकेट सेम थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बेटे मल्टीप्लाइड फॉर्म में पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव। ठीक है, या पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे यही फार्मूला जो है वो क्लोज करेंगे। तो a + b a - b लिखें या a - b a + b लिखें। अब मैं फार्मूला किस तरह से अरेंज कर रहा हूँ ज़रा देखिएगा कि a - b और a + b ये किसके बराबर है, a² - b²। ठीक है बेटे, तो आप ज़रा देख सकते हैं कि a + b a - b हो, a + b a - b वो भी a² - b² के बराबर,
या a माइनस बी ए प्लस बी हो तो वो भी किसके बराबर है बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, क्लोज होगा। तो अब जरा देखिएगा बेटा, तो न्यूमरेटर में 3 + 2√2 लिखा हुआ है, एज इट इज लिखे रहने। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज करना है। फॉर्मूला किस तरह से क्लोज करना बताया था कि भाई देखें, दोनों की फर्स्ट वैल्यू ए है तो ए एक दफ़ा, दोनों की सेकंड वैल्यू बी है तो बी एक दफ़ा, दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस का साइन, ये वाला रूल अप्लाई कर दें कि भाई दोनों की फर्स्ट वैल्यू क्या है 3 को एक दफ़ा, दोनों की सेकंड वैल्यू क्या है बेटा 2√2 तो 2√2 को एक दफ़ा, दोनों की फर्स्ट वैल्यू 3 थी, 3 को एक दफ़ा, 2√2 दो दफ़ा एक दफ़ा, दोनों पे स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन कर दिया भाई, दोनों पे स्क्वायर अप्लाई किया, ठीक है, और बीच में माइनस का साइन, यहाँ पे आके आपने क्या करा, फॉर्मूला क्लोज कर दिया। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, इस टाइप बड़ा हो जाता, फॉर्मूला क्लोज करके सिंपल कर लिया हमने। ठीक है बेटे, तो आपने स्क्वायरिंग दोनों पे अप्लाई की और बीच में किसका साइन आ गया, माइनस का, यहाँ पे आके फॉर्मूला जो है वो आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है, करेंगे नहीं अभी, क्यों, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट डायरेक्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, तो इस वजह से डायरेक्ट क्लोज नहीं कर सकते। तो देखिएगा बेटा, 3 + 2√2 ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, एज इट इज रहने दिया, 3 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन एज इट इज। और बेटा ये जो ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर है ना, ठीक है, ये 2 पे भी अप्लाई होगा और ये √2 पे भी अप्लाई होगा, तो अलग अलग करके अप्लाई करेंगे। 2 पे ये स्क्वायर अलग अप्लाई करेंगे और √2 पे अलग अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर को मजीद ब्रेक कर दिया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यूज थी, दो वैल्यूज थी, तो वो 2 पे स्क्वायर अलग अप्लाई हुआ, √2 पे अलग अलग अप्लाई हुआ, तो अब जाके यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। ठीक है बेटे, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 2 पे स्क्वायर एज इट इज है, इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं कि 3 + 2√2 9 एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या है 4, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद क्या बचा बेटे 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, सिर्फ 2 बचा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। नेक्स्ट स्टेप, 3 + 2√2 एज इट इज, ठीक है बेटे, ये 9 एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन एज इट इज, 4 2 ज़ा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8। ठीक है बेटे, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 8। अब नीचे डिनोमिनेटर में 9 - 8 है, इनको माइनस कराएं तो क्या आएगा आंसर 1, और आपको पता है 1 जब डिनोमिनेटर में आए तो लिखते नहीं हैं, तो आपने 9 - 8 इनको सॉल्व करा, 3 + 2√2, 9 - 8 सॉल्व किया, नीचे आ गया 1, और 1 लिखते नहीं, अगले स्टेप में 1 को रिमूव कर दें, तो 3 + 2√2 ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया बेटे। ठीक है, तो 3 + 2√2 ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। किसका आंसर आया ये, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का आंसर आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है बेटे, तो अब आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन जो है वो आप लोगों की ख़त्म हो गई होगी कि किस तरह से जो है वो हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, किस तरह से डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। पहले हमने क्या करा, पार्ट 1 सॉल्व किया, उसमें भी यही काम किया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, पार्ट 2 बेटे सॉल्व किया, और पार्ट 2 में भी हमने यही काम किया कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 इस वजह से करवा रहे हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से करवा रहे हैं। ठीक है बेटे, अब आपने जो है वो इसका पार्ट 3 खुद सॉल्व करना है, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में आके आप जो है वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि जो है वो क्या प्रॉब्लम है, ताकि फिर हम आगे जाने से पहले इसको रिजॉल्व करें, फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। ठीक है बेटे,
क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ x माइनस 2√3, इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस √3, अगर x की वैल्यू 2 माइनस √3 है तो कह रहे हैं फाइंड करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x और x स्क्वायर माइनस 1/x²। ये दो वैल्यूज आपने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 2 माइनस √3 है तो x प्लस 1/x और x स्क्वायर माइनस x² प्लस 1/x² क्या होगा, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। बेटा x की वैल्यू 2 माइनस √3 दे दी, ठीक है, 1x प्लस 1/x फाइंड करना है। अगर मुझे 1/x की भी वैल्यू गिवन होती, अगर मुझे 1/x की भी वैल्यू गिवन होती तो मैं क्या करता, दोनों को ऐड करा देता, क्योंकि x प्लस 1/x फाइंड करना है ना, x की वैल्यू पता है, 1/x की वैल्यू भी पता होती, दोनों को रख के ऐड कराता, x प्लस 1/x का आंसर आ जाता। ठीक है, फिर उस पर स्क्वायरिंग अप्लाई करता तो x² प्लस 1/x² आ जाता। लेकिन मुझे 1/x की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता, सिर्फ क्या पता है, x पता है। तो जब x पता है 1/x नहीं पता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दोनों को ऐड कराने से पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, 1/x फाइंड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में 1/x फाइंड करेंगे। जब 1/x आ जाएगा तो x और 1/x को दोनों को ऐड कराएंगे तो x प्लस 1/x का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, ज़रा देखिएगा, सॉल्यूशन कहीं डालेंगे और जो फाइंड करना है लिख देंगे। क्या फाइंड करना है हमें पहले फाइंड करना है 1/x। हमें पहले फाइंड करना है 1/x, ताकि x और 1/x को ऐड कराएं तो x प्लस 1/x आ जाए। तो 1/x फाइंड करना है, तो बेटे 1/x किस तरह से फाइंड करेंगे, ज़रा देख लीजिएगा। 1/x इक्वल्स टू, अगर x बराबर है 2 माइनस √3 के, अगर x बराबर है 2 माइनस √3 के, तो बेटा 1/x किसके बराबर होगा, 1/x किसके बराबर होगा, 1/x बराबर होगा 1/2 माइनस √3 के। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर x बराबर है 2 माइनस √3 के तो 1/x किसके बराबर होगा, 1/x मतलब x को नीचे लिखा डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू को भी नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में 2 माइनस √3। तो x अगर बराबर है 2 माइनस √3 के तो 1/x किसके बराबर है, 1/2 माइनस √3 के। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास तो फर्स्ट स्टेप आ गया, 1/x की वैल्यू निकाली आपने, और आपने एक चीज़ नोट की कि ये जो 1/x की वैल्यू आपने लिखी है, इसमें फिर आपके पास वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई है, फ्रैक्शन में आ गई है, डिनोमिनेटर में 1/2 माइनस √3। और इस एक्सरसाइज में आपने क्या सीखा और कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसका मतलब 1/x की जो वैल्यू आई है 1/2 माइनस √3, क्योंकि x की वैल्यू 2 माइनस √3 थी, तो 1/x की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस √3। तो आपने इसके डिनोमिनेटर को भी क्या करना है, रैशनलाइज। पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, फिर आएगी 1/x की वैल्यू। ये वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वही करेंगे पुराना काम जब जो यहाँ पे किया था कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। तो 2 माइनस √3 है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बीच वाली वैल्यू की साइन चेंज कर दें, प्लस का साइन आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई मतलब 2 प्लस √3 और कॉन्जुगेट से डिवाइड मीन्स 2 प्लस √3। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करा दिया, आप देख रहे हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करा दिया, कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करा दिया। कॉन्जुगेट कैसे आया, सेंटर वाली साइन जो है वो चेंज कर दी, माइनस से क्या कर दिया प्लस में। अब इसको जो है वो एक दफ़ा आपने जो है वो मल्टीप्लाई कराया, एक दफ़ा डिवाइड कराया, तो यह इनको कॉन्जुगेट को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके मल्टीप्लाई कराते हैं, ताकि जो है वो डिनोमिनेटर आपका जो है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो आइए ज़रा देखते हैं किस तरह से इसको रिजॉल्व करेंगे। आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसकी प्रैक्टिस हो गई है कि किस तरह से जो है वो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। 1 को पहले 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 प्लस √3 आ जाएगा, और नीचे जो है वो 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 है, इनको पहले ब्रैकेट में लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी फॉर्मूला में क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे ही सीखा है तो ऐसे ही देख लें।
तो फॉर्मूला अब क्लोज करने जाएंगे, दो ब्रैकेट एक जैसा आ गया मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो एक अगर a माइनस बी ए प्लस बी आ जाए तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना है आप लोगों को बेटे अब आइडिया है कि 1/x इक्वल्स टू न्यूमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो 2 प्लस रूट 3 एज इट इज़ रहेगी। नीचे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज करने जा रहे हैं क्योंकि सेम ब्रैकेट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को एक दफ़ा लिखा स्क्वायर, दोनों की सेकंड वैल्यू को एक दफ़ा लिखा, ठीक है। दोनों पे स्क्वायर, बीच में किसका साइन आ गया, माइनस का। दोनों की फर्स्ट वैल्यू को एक दफ़ा, दोनों की सेकंड वैल्यू को एक दफ़ा, दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, 1/x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, ठीक है बेटा। 2 प्लस रूट 3 न्यूमिनेटर में एज इट इज़। नीचे देखिएगा 2 का स्क्वायर क्या है, 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का साइन बेटे एज इट इज़, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद नीचे क्या बच गया, 3 बच गया, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद नीचे क्या बचा, 3। तो अब आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1/x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, और 4 माइनस 3 क्या होता है बेटे, 1, और आपको पता है 1 नीचे लिखते नहीं है, बस यहाँ पे आपने 1/x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, ठीक है। और 1/x की वैल्यू आ गई 2 प्लस रूट 3, ठीक है बेटे। तो 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली, x पहले से पता था आपको, x पहले से आपको गिवन था, x की वैल्यू 1/x आप फाइंड कर चुके हैं। जब x पहले से पता था और 1/x फाइंड कर चुके तो इसका मतलब अब दोनों को अगर हम ऐड कराएं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x आ जाएगा। तो अब ज़रा देखिएगा कि x प्लस 1/x कैसे फाइंड करेंगे हम। अच्छा बेटा, तो 1/x आप लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। x पहले से पता था, 1/x फाइंड कर लिया। अब जो मेन चीज़ फाइंड करनी है ना, वो क्या फाइंड करनी है, x प्लस 1/x, ठीक है। पहले 1/x फाइंड कर लिया, अब x प्लस 1/x पूरा फाइंड करेंगे, फिर इस पर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो अब जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे यहाँ पे, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, अब हमें फाइंड करना है फॉर x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कि x प्लस 1/x फाइंड करना है। तो x प्लस 1/x फाइंड करना है, सिंपल, कि x की वैल्यू लिखें, 1/x की वैल्यू लिखें, दोनों को ऐड करा दें। तो अब ज़रा देखिएगा, x प्लस 1/x इक्वल्स टू, x प्लस 1/x इक्वल्स टू, पहले x है तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या है बेटा, 2 माइनस रूट 3, x की वैल्यू आ गई 2 माइनस रूट 3, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है बेटे। फिर 1/x है तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी, 1/x की वैल्यू क्या फाइंड की, 2 प्लस रूट 3, 1/x की वैल्यू फाइंड की 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू लिखी, फिर प्लस का साइन लिखा, फिर 1/x की वैल्यू लिख दी, ठीक है बेटे। जब 1/x की वैल्यू लिखी, फिर क्या करेंगे आप लोगों ने कि भाई x की वैल्यू 1/x की वैल्यू दोनों को क्या कर दिया, ऐड कराया। ऐड कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा, प्लस का साइन। अब इनको ऐड करा रहे हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो अब आपने देखा कि अगर कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई 2 और 2 दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों ऐड हो रहे हैं। फिर आपने देखा रूट 3 एक नेगेटिव है, रूट 3 पॉजिटिव। तो अगर एक सिमिलर वैल्यूज़ हों और ऐड सब्ट्रैक्ट में एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो आपको पता है उसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो रूट 3 एक नेगेटिव था, रूट 3 पॉजिटिव, तो रूट 3 से रूट 3 क्या हो गया बेटे, कैंसिल हो गया। क्या बचा, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4। तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया बेटे, x प्लस 1/x का आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल था। मेन चीज़ क्या थी यहाँ पे कि आपको x प्लस 1/x चाहिए था, तो x पता है पहले क्या निकाले, 1/x। तो मेन क्या था, आपने पहले क्या निकाला, 1/x, फिर x
और 1/x दोनों की वैल्यू को रख के क्या कराया, ऐड कराया, किसका आंसर आ गया, x प्लस 1/x का आंसर आ गया। ठीक है बेटे, तो x प्लस 1/x पहले फाइंड करना था, वो आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे अब यहाँ पे, ये भाई फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कुछ समान। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में ऐसा नहीं है कि भाई पहले x का स्क्वायर करें फिर 1/x का स्क्वायर करें फिर दोनों को ऐड करें, बेटा बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे ज़रा देखिए। यहाँ पे ये जो आपने x प्लस 1/x लिखा है ना, इसको एज इट इज़ रिपीट करेंगे यहाँ पे दोबारा कि भाई x प्लस 1/x किसके बराबर है, 4 के। x प्लस 1/x, ठीक है, किसके बराबर है भाई, 4 के बराबर है। जब x प्लस 1/x 4 के बराबर है तो अब इस पे करेंगे हम स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटे, यहाँ पे आपने लिख दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड पे आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग। फिर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। ठीक है बेटे, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपने x प्लस 1/x लिखा, स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं दोनों साइड पे, तो स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, तो आपने लिखा कि x प्लस 1/x इस पे भी स्क्वायर और राइट साइड पे 4 है, इस पे भी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों साइड पे लिखा होता है ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने इस पे भी स्क्वायरिंग अब कर दी, स्क्वायर अप्लाई कर दिया, और 4 पे भी स्क्वायरिंग कर दी, 4 पे भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ठीक है बेटे, तो जब स्क्वायर अप्लाई कर दिया तो अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर अप्लाई करें, सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स में बारी बारी अप्लाई कर दूं, नहीं कर सकते, सवाल गलत हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते भाई, हम पढ़ के आए हैं कि ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ हों, बाहर पार हो तो दोनों पे स्क्वायर आएगा, लेकिन तब जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों। कब आएगा बेटे, जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों। यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, ऐड। जब वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों और ब्रैकेट के बाहर कोई पार हो, ठीक है, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कोई भी पार हो, तो पार अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे फिर फॉर्मूला अप्लाई होता है। वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये राइट साइड पे तो 4 का स्क्वायर है, सिंपल 4 का स्क्वायर पता है 16 लिख देंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते, ये रूल ही नहीं है मैथ्स का। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा कि जब दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हो, उन पे कोई ना कोई स्क्वायर हो, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, देखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं बेटे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी, a माइनस बी, ये था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लेकिन अब यहाँ पे अगर दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हों और उन पे स्क्वायर हो, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब जब इसको ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, किस पे, x प्लस 1/x पे, कि x प्लस 1/x का अगर होल स्क्वायर है तो ये आपने पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट जो है वो बना लेते हैं। ये फॉर्मूला है तो इसके पहले ब्रैकेट बना लेते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट्स बना लिए। इसकी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और राइट साइड पे जो है वो क्या है, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 16, मीन्स राइट साइड पे 4 का स्क्वायर 16 आपने जो है वो एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब आप देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे x जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1/x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपने पहले ब्रैकेट्स बना लिए। इसका मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है ये a का ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है ये a का है, ये जो ब्रैकेट है b का, और ये जो ब्रैकेट है ये b का। तो देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये से मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप लोगों ने नीचे ये नहीं लिखना a और b। अब आप देख सकते हैं कि a की जगह क्या आएगा x और b की जगह क्या आ जाएगा 1/x। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a का ब्रैकेट है a की जगह क्या पुट करेंगे x
और जहाँ जहाँ बी का ब्रैकेट है, बी की जगह क्या पुट करेंगे बेटे 1/x। तो जहाँ जहाँ ए है उसकी जगह हम x पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ ए है उसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। और जहाँ b है तो b की जगह क्या पुट कर रहे हैं 1/x, b की जगह क्या पुट कर रहे हैं 1/x, b की जगह क्या पुट कर रहे हैं 1/x। ठीक है, तो b की जगह 1/x, b की जगह 1/x है x, और इसका काम अब ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये लिखा था, आप लोगों ने नहीं लिखना। ठीक है, समझने के लिए अगर एक आध क्वेश्चन में लिख रहे हैं, ठीक है, तो आगे नहीं लिखे हैं फिर ये। ठीक है, तो आपने जो पहले ब्रैकेट्स ओपन किए कि भाई a² + 2ab + b² का ब्रैकेट अप्लाई कर दिया, फिर देखा a की जगह क्या है x है, तो a की जगह x आ गया, a की जगह x आ गया। फिर b की जगह 1/x है, तो जहाँ जहाँ b आ रहा था b की जगह 1/x आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर दें, देखें x का होल स्क्वायर है, स्क्वायर अप्लाई कर दें, अब तो x² आ जाएगा। ठीक है बेटे, x² आ गया। यहाँ पे देखिएगा ये x और ये 1/x, ये x न्यूमरेटर में, ये x डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। याद रखिएगा x से x क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा यहाँ पे 1, तो 2 1 ज़ा 2, ये प्लस का साइन एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, एक 1 और एक क्या है x। तो न्यूमरेटर, ये स्क्वायर न्यूमरेटर में 1 पे भी अप्लाई होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर में x पे भी अप्लाई होगा, तो x का स्क्वायर क्या होता है x², मतलब ये टर्म बन जाएगी 1/x²। स्क्वायर 1 पे आए तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये x पे आए तो क्या हो गया x², और राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है 16। तो ये स्टेप देखें, आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछें, फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। सही है, तो ये जो है वो x² एज इट इज़ आ गया, x से x कैंसिल करने के बाद 2 आ गया, तो 1/x का होल स्क्वायर है, ये आपने जो है क्या करें स्क्वायर अप्लाई करके 1/x², राइट साइड पे 16 आ गया। आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है, देखें x² + 1/x², तो x² + 1/x² चाहिए ना, तो बीच में 2 क्यों आ रहा है, 2 नहीं चाहिए। जब 2 नहीं चाहिए तो 2 क्या करें, ख़त्म कर दें। कैसे ख़त्म करेंगे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कर सकते, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करा देंगे। ठीक है बेटे, तो 2 यहाँ पॉजिटिव है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कराएंगे, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो x²। जब इसको राइट साइड पे शिफ्ट कराएंगे तो वहाँ जाके पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे x² था और क्या बच गया 1/x²। राइट साइड पे पहले से क्या लिखा हुआ था 16, + 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पे बच्चे के सर अगर उधर जाके वैल्यू डिवाइड क्यों नहीं, बेटा जब एक तरफ वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तब दूसरी तरफ जाके वैल्यू डिवाइड होती है, एक तरफ वैल्यू डिवाइड हो रही होती है जब दूसरी तरफ जाके जो है वो क्या होती है मल्टीप्लाई। लेकिन अगर एक तरफ वैल्यू ऐड हो रही है इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके क्या होगी सब्ट्रैक्ट, एक तरफ वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। सही है, तो 16 - 2 x² + 1/x² इक्वल टू 16 - 2 क्या होगा बेटा 14, और x² + 1/x² का आंसर आ गया 14। यहाँ तक आके क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया कंप्लीट, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, कि क्या फाइंड करना था कि x + 1/x, उसके लिए पहले आपने 1/x कैलकुलेट किया, फिर x + 1/x, x और 1/x की वैल्यूज़ को ऐड करा के x + 1/x